अगर आप डेटा एनालिटिक्स बनना चाहते हो, लेकिन कन्फ्यूज़ हो कि एक्सेल पढ़ें, एसक्यूएल पढ़ें या पाइथन करें या फिर मशीन लर्निंग करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा क्लियर डेटा एनालिटिक्स रोड मैप 2026 फ्रॉम बिगिनर टू जॉब रेडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पर आज हम डेटा एनालिटिक्स और करियर्स को सिंपल में समझते हैं। ये रोड मैप स्पेशली बनाया गया है स्टूडेंट, फ्रेशर्स और करियर स्विचर्स के लिए। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स। सिंपल शब्दों में डेटा एनालिटिक्स का काम होता है डेटा को समझना, एनालाइज करना और बिजनेस को क्लियर आंसर देना। कंपनी पूछती है सेल्स क्यों गिर रही है, कस्टमर चर्न क्यों हो रहा है, आंसर देता है डेटा एनालिस्ट। आंसर देता है डेटा एनालिस्ट। ओके, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ना फेज वाइज बताऊंगा कि सबसे पहले क्या सीखना है और किसमें कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले ना हम लोग को बेसिक सीखना है कि डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। तो पहले हम लोग सीखेंगे डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, डेटा क्या होता है, डेटा इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, रोल ऑफ डेटा एनालिटिक्स क्या है, इसका काम क्या है। फिर उसके बाद हम ना टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स क्या क्या है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव क्या है। तो इससे ना हम लोग को एक अंडरस्टैंड हो जाता है कि डेटा एनालिटिक्स का क्या काम करता है। ओके, इससे हम लोग को डेटा एनालिटिक्स का एक पूरा वो मिल जाता है कि डेटा एनालिटिक्स एक्चुअली काम क्या करता है। तो इस ये ना सिर्फ एक वीक में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। फेज वन में ना हम लोग क्या सीखना चाहिए कि हम लोग को ना एक्सेल सीखना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स को सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है एक्सेल। जो है डेटा एनालिटिक्स का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है एक्सेल। ओके, इसमें ना टाइम लग जाएगा अपना 3 से 4 वीक का टाइम लग जाएगा। तो बेसिक से हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, बेसिक्स जाना चाहिए, जैसे सेल क्या होता है, रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग को ना फॉर्मुलास पे मूव करना चाहिए, हम लोग को ना फॉर्मुलास पे मूव करना चाहिए। उसके बाद हम लोग को वी लॉग, एक्स लॉग ये सब देखना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग को डेटा क्लीनिंग की तरफ जाना चाहिए, रिमूव डुप्लीकेट टेक्स्ट एंड कॉलम्स ये सब हम लोग को करना चाहिए। फिर एनालिसिस कैसे, सॉर्टिंग फिल्टरिंग कैसे करते हैं, पाइवेट टेबल जो होता है ना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग को डैशबोर्ड बनाना भी सीखना चाहिए। इसको ना हम लोग को डैशबोर्ड बनाना भी सीखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब हम लोग को इससे सीखना चाहिए क्योंकि मोस्टली डेटा एनालिटिक्स जो जॉब आती है उसमें ना एक्सेल हैवी पूछ लिया जाता है, एडवांस एक्सेल पूछा जाता है। तो इसमें ना आपका सब कवर हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में ना हम लोग को क्या सीखना चाहिए, स्टेप 2 में ना हम लोग को एसक्यूएल सीखना चाहिए। अगर ये समझ लो कि जिसको एसक्यूएल आता है ना, जिसको एसक्यूएल आता है तो डेटा एनालिस्ट में ये समझ लो कि उसके 90% चांस हो जाता है। 90% चांस है कि इसका हो जाएगा अगर इसका अच्छा एसक्यूएल है तो। एसक्यूएल ये समझ लो कि एसक्यूएल ना इंटरव्यू का किंग होता है। तो इसमें क्या-क्या टॉपिक कवर करने में और कितना टाइम लगेगा, इसमें ना हम लोग का 1 से लेके 2 मंथ तक का टाइम लग जाएगा। ओके, उसमें हम लोग टॉपिक क्या-क्या कवर करने होते हैं, जैसे कि हम लोग का जो कोर होता है सिलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय लिमिट ये सब हम लोग को यूज़ करना आना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग को ना ये सब कोर है इसका। ओके, ये सब आना चाहिए। फिर जॉइन्स कैसे परफॉर्म करते हैं, एडवांस जो सब क्वेरीज, सिटीज़, विंडो फंक्शन ये सब हम लोग को एसक्यूएल का हर एक पार्ट अच्छे से आना चाहिए, एसक्यूएल का। और फ्रेंड्स अभी मेरा इस पे ना चल भी रहा है एसक्यूएल का, मैंने पूरा प्लेलिस्ट डालने वाला हूँ, अभी कुछ वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। तो जिसको ना अगर एसक्यूएल अच्छे से सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आप लोग का एसक्यूएल अच्छे से हो जाएगा। और मैं इस पे ना सारा डेटा एनालिटिक्स का कोर्स डालने वाला हूँ। ओके, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस का सब कुछ एमएल मतलब सब डालूँगा मैं इस पे, तो जिसको अगर सीखना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, इसके बाद ना स्टेप 3 में हम लोग को क्या सीखना है, स्टैटिक्स। ओके, स्टेप 3 हम लोग का क्या आएगा, जो ये आएगा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक्स पे ना हम लोग को इंटरप्रिटेशन पे फोकस करना है, ना कि फॉर्मुलिस पे। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने ये सब रेड कलर से लिखा हुआ है ना, ये समझ लो कि उसका पूरे का समराइज करके लिखा है, इतना का समराइज करके लिखा है। ओके, तो स्टैटिक्स में हम लोग को क्या क्या सीखना होता है, जैसे मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, परसेंटाइज, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ये सब कुछ हम लोग को ना सीखना होता है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होता है। ये ना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ए-बी टेस्टिंग, कॉन्सेप्चुअल ये सब हम लोग को सीखना है और ये ना हम लोग को मोस्टली प्रैक्टिकल करके देखना है। जैसे कि सिर्फ रटना नहीं है, इसमें ना रटना नहीं है। ओके, क्योंकि ये ना मोस्टली जितना आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे, जितना इस पे आप लोग इंटरप्रिटेशन पे फोकस करोगे ना, उतना ज़्यादा ये आपको हेल्प करेगा। ओके, ना कि फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद ना हम लोग को फोर्स 4 में देखना है पाइथन। पाइथन ना सबको आना चाहिए, डेटा एनालिसिस को ना पाइथन आना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जब डेटा बहुत बड़ा होता है ना, जैसे जब बहुत ज़्यादा बड़ा है डेटा, डेटा बहुत बड़ा है, डेटा जब बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, तब हम लोग एक्सेल काफ़ी नहीं होता है, तब हम लोग को ना पाइथन यूज़ करना पड़ता है, तब हम लोग को ना पाइथन यूज़ करना है। ओके, तो ये सबको आना चाहिए। ओके, और मैं आपको बता दूँ ना कि पाइथन, एसक्यूएल और ये अपना स्टैटिक इसके बिना ना डेटा एनालिटिक्स ये समझ लो कि अंधा है, कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है? तो पाइथन में देखो सबसे पहले क्या-क्या सीखना चाहिए, जैसे इसका ना कोर्स सीख लेना चाहिए, वेरिएबल्स क्या होता है, लूप्स, फंक्शंस ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग ये सब कुछ सीखने के बाद हम लोग को लाइब्रेरीज़ क्या-क्या सीखना है, numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, C1 ये सारी हम लोग को ना ये लाइब्रेरीज़ हैं, तो ये ना हम लोग को सीखना चाहिए। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और फिर इसके बाद स्किल्स में हम लोग को क्या-क्या सीखना चाहिए, जैसे पाइथन में डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, ईडीए परफॉर्म कैसे करते हैं, ये समझ लो कि इंटरव्यू ना सेकंड क्वेश्चन यहीं से रहेगा, इंटरव्यू। ओके, ईडीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोग जाओगे ना शुरू-शुरू में जब डेटा एनालिटिक्स में आप लोग का जब जॉब लगेगा ना, सबसे पहले आप लोग को कंप्लीट ईडीए ही परफॉर्म करके बताएँगे। ईडी ही आप लोग को परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे ही आपका जॉब लगेगा ना, तो कुछ दिन में आपको ईडी ही परफॉर्म करने को मिलता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईडी। उसके बाद ना हम लोग को क्या सीखना चाहिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे डेटा एनालिटिक्स को ना डीप एमएल ये मतलब डेटा विजुअलाइजेशन आना चाहिए। जैसे कि पावर बीआई या टेबल व्यू में से एक कुछ चूज़ कर लो। जैसे पावर बीआई अगर इसको आता है ना, तो वो भी ठीक है, टेबल व्यू आता है तो वो भी ठीक है। पावर बीआई लेकिन
मैं इसमें भी डालने वाला हूँ। मैं अपने जो चैनल पे पावर बीआई का पूरा पूरा अच्छे से डालने वाला हूँ। तो ठीक है, जिसको अगर पावर बीआई सीखना है तो इस चैनल से भी सीख सकता है। फिर इसमें हम लोग को क्या-क्या सीखना होता है, जैसे डेटा लोडिंग कैसे करते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, कैलकुलेटेड कॉलम्स कैसे करते हैं, फ़िल्टर स्लाइसेस, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब ना केपीआईज़ कैसे बनाते हैं, डैशबोर्ड्स कैसे बनाते हैं, ये विजुअलाइज़ेशन में बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि जो अपना हम लोग को जब वहाँ पे जाना पड़ता है ना, जैसे हम लोग को ना, क्योंकि जो भी अपना बिज़नेस टीम रहता है, जो भी अपना बिज़नेस टीम रहता है, जो भी बिज़नेस टीम रहता है, वो हम लोग से कोड नहीं चाहता है। वो हम लोग से कोड नहीं चाहता है। वो हम लोग क्या चाहता है कि हमें तो ना आप लोग ना ये बताओ कि कहाँ लॉस हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, और हम लोग को समझाओ। तो हम लोग किस तरीके से समझाएँगे? विजुअलाइज़ेशन से ना, तो हम लोग को डैशबोर्ड वगैरह का ज़रूरत पड़ता है, तो उसमें हेल्प होता है अपना डेटा विजुअलाइज़ेशन करने में ना, पावर बीआई का काफ़ी हेल्प होता है। तो हम लोग को ये ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो टीम रहेगी वो हम लोग को कोड नहीं पूछेगी, वो हम लोग को पूरा समराइज़ करके हम लोग को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो किसकी हेल्प से समझाओगे? इसी की वजह से, डैशबोर्ड्स की वजह से ना, तो ये हम लोग को आना चाहिए। और थोड़ा हम लोग को जैसे स्टोरी टेलिंग भी आना चाहिए डेटा से, कि जैसे कि हम लोग डेटा कैसे ईज़िली समझा पाएँ, ठीक है? बिज़नेस इनसाइट्स, ओके? उसके बाद ना हम लोग को थोड़ा मशीन लर्निंग के बारे में सीखना चाहिए। एनालिटिक लेवल पे सीखना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल डीप सीखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डीप सीखो, ज़्यादा डीप का मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, बेसिक लेवल आना चाहिए। इसका बेसिक लेवल तो आना चाहिए, क्योंकि अब बहुत सी जो डेटा एनालिटिक्स जो कंपनी आती है ना, तो डेटा एनालिटिक्स अब जो भी कंपनी आती है, वो ये चाहती है कि जो डेटा एनालिटिक्स है उसको एमएल पार्ट भी आए। जो जितनी भी डेटा एनालिटिक्स कंपनी है, वो चाहती है कि इसको एमएल पार्ट ज़रूर आए, ओके? तो आप लोग को ये एमएल मशीन लर्निंग सीखना चाहिए बेसिक लेवल पे। ज़्यादा नहीं, इसका 1.5 मंथ टू 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, ओके? और अगर आप लोग को ये सीखना है तो इस चैनल से भी सीख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर भी अपना लेक्चर्स डालने वाला हूँ, ओके? तो इसका ना बेसिक एंड प्रैक्टिकल दोनों आना चाहिए इसका। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ़ इसका बारे में पढ़ लिया, इसका आना चाहिए कि जैसे कैसे हम लोग मॉडल कौन-सा मॉडल सेलेक्ट करेंगे, जैसे मॉडल कौन-सा सेलेक्ट करेंगे, ओके? मॉडल सिलेक्शन आना चाहिए हम लोग को, और कब, और हम लोग को इसमें पूरा ये आना चाहिए कि हर एक मॉडल के बारे में आना चाहिए, हर एक मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, ओके? तो ये पूरा डीप जो अपना मशीन लर्निंग रहेगा, तो इसका आप लोग को ना प्रैक्टिकल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, ओके? अब हम लोग को क्या-क्या सीखना होता है, जैसे सुपरवाइज़, अनसुपरवाइज़्ड एमएल क्या होता है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक, ये सब इसमें ना मैंने पूरे नहीं लिखे हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट होता है। इस बार हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जैसे हमने यहाँ पे जो पैरेलल लर्निंग लिखा है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जैसे कि सारी जो जैसे आप लोग का फेज़ चल रहा है, जैसे कि आप मान लो एमएल सीख रहे हो या फिर एसक्यूएल सीख रहे हो ना, इन सब के बारे में ना आप लोग उनके पैरेलली सीखते जाइए। जैसे कि बिज़नेस मैट्रिक्स में केपीआई, आरओआई, चर्न क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, ये सब ना थोड़ा बिज़नेस टर्म्स है। ये जो है कि ये बिज़नेस टर्म्स हैं, ओके? ये बिज़नेस टर्म्स हैं। क्योंकि ये इससे आपको क्या होता है ना, कि ये आपको ना जो सेपरेट एवरेज एनालिस्ट रहते हैं ना, उससे थोड़ा आपको अलग बनाता है, ओके? जिनको ये नॉलेज रहता है ना, तो थोड़ा प्रेफ़रेंस मिलता है। थोड़ा कंपनी से ना प्रेफ़रेंस मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये भी थोड़ा सीखेंगे, केपीआई क्या होता है, आरओआई, चर्न क्या होता है, इन सब पे भी अपने लेक्चर्स आएँगे, ओके? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो डेटा एनालिस्ट ये सब समझता है ना, ये समझ लो कि वो हर एक डेटा एनालिस्ट को ना बिज़नेस की लैंग्वेज आनी चाहिए। मेरा कहना यही है। क्योंकि जो डेटा एनालिस्ट होता है ना, जो डेटा एनालिस्ट होता है, मैं तो यही कहूँगा कि उसको बिज़नेस लैंग्वेज आनी चाहिए, ओके? बिज़नेस लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे किसी ने पूछ लिया, जैसे किसी ने पूछा चर्न क्या होता है? जैसे किसी ने पूछा चर्न क्या होता है? केपीआई क्या होता है? तो ये सब नॉलेज होनी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ग्रोथ कैसा है? ये सब आना चाहिए, ओके? फिर उसके बाद ना हम लोग जो करना चाहिए, हम लोग प्रोजेक्ट करना चाहिए। हर एक डोमेन पे एक-एक प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। एक्सेल पे, एसक्यूएल पे, पाइथन पे, पावर बीआई, बेसिक एमएल प्रेडिक्शन, इन सब पे ना एक-एक प्रोजेक्ट एटलीस्ट आना चाहिए, आपका होना चाहिए। और आपको ना जो प्रोजेक्ट जो आपका रहेगा, वो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, ऐसा प्रोजेक्ट करना। जो प्रोजेक्ट है, उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी बहुत अच्छे से करके रखना, ओके? जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है, वो बहुत अच्छे से करके रखना। क्यों? एक्सप्लेनेशन पार्ट क्यों अच्छे से करके रखना? क्योंकि आपका जो इंटरव्यू में जो आपका ये समझ लो कि अगर 45 मिनट का इंटरव्यू है, 45 का मिनट का इंटरव्यू है, तो ये समझ लो कि 15 मिनट ना आपका प्रोजेक्ट पे ही चलेगा, टेक्निकल राउंड में। जो आपका टेक्निकल राउंड होगा, ये समझ लो कि 15 मिनट तो आपका प्रोजेक्ट पे चलने वाला है। कभी-कभी तो इससे भी ज़्यादा चलता है, लेकिन मैं तो एटलीस्ट 15 मिनट लेके चल रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट का ना आप एक्सप्लेनेशन पार्ट बहुत अच्छे से करके रखना, ओके? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बारे में सब पूछेगा, हर एक कंपनी आपका प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर पूछेगा, ओके? क्योंकि ये समझ लो कि सर्टिफिकेट नहीं, जो आपका सर्टिफिकेट होता है ना, ये जॉब नहीं दिला पाएगा। लेकिन जो अगर आपका प्रोजेक्ट रहेगा ना, अगर अच्छे से आपने इसको समझा दिया और अच्छा प्रोजेक्ट है, तो ये समझ लो कि गारंटेड जॉब दिला देगा। ये मैं बोल रहा हूँ, गारंटेड जॉब दिला देगा। इसके बाद ना हम लोग को क्या सीखना चाहिए? इसके बाद ना हम लोग को इंटरव्यू प्रिपरेशन कर लेना चाहिए लास्ट 1 मंथ में। जैसे आपका मान लो आपका प्लेसमेंट होने वाला है, या फिर मान लो कोई कंपनी आ चुकी है, उसने टाइम दिया हुआ है। तो अगर जो आपका लास्ट मंथ है, ये सब आपने सीख लिया, मान लो आपके फेज़ 8 तक सब कंप्लीट हो गए। तो लास्ट 8 मंथ में ना आपको इन सब के ऊपर ना इंटरव्यू क्वेश्चन करके रखना चाहिए। तो इन सब पे मेरा प्लेलिस्ट आएगा, एसक्यूएल पे तो चल ही रहा है, इस पे एसक्यूएल पे तो मेरा चल ही रहा है। इस पे ना मैं लीड कोड वगैरह के भी क्वेश्चन डालने वाला हूँ, लीड कोड से करवाऊँगा, हैकर रैंक से भी करवाऊँगा, डेटा ल्यूमर से भी करवाऊँगा। और इनके बारे में ना मैं सब वो भी डालूँगा, थ्योरी वाले क्वेश्चन्स भी डालूँगा, जैसे कि क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी पे, हर एक टॉपिक पे डालूँगा। तो जिनको अगर ये सब सीखना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक टॉपिक के बारे में अच्छे से कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इन सब फेज़ों से निकला हुआ हूँ ना, तो मुझे पता है कि कौन-कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, और कौन-कौन से ये कंपनी क्या-क्या अभी डिमांड कर रही है, क्या उसको पूछना है। जैसे कि अभी कंपनी ना सबसे ज़्यादा क्या चाह रही है, कंपनी ना ये चाह रही है कि जो डेटा एनालिस्ट है, उसको एमएल पार्ट अच्छे से आना चाहिए। एमएल पार्ट पे फोकस कर रहा है हर कोई। क्या कर रहा है वो लोग कि 70% एसक्यूएल पे फोकस कर रहा है, ओके? और फिर उसके बाद
20% आपका एमएल पार्ट पे फोकस करके रख रहा है और 10% आपका प्रोजेक्ट पे फोकस करके रख रहा है। और प्रोजेक्ट ना ये दोनों को कवर कर लेता है। जैसे आपका एक एसक्यूएल पे भी प्रोजेक्ट होगा, एमएल का भी प्रोजेक्ट होगा। तो वो प्रोजेक्ट पे ही मेन आपका जो मोस्टली आपका इंटरव्यू चलेगा, वो मेन प्रोजेक्ट पे ही चलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रैंडम चीज़ें मत सीखो, रोड मैप को फॉलो करो और बिज़नेस के बारे में थोड़ा सोचो कि बिज़नेस कैसे चलता है ये सब। तो आपका एक डेटा एनालिस्ट का ना एक अच्छे तरीके से आपका पूरा आप जॉब रेडी हो जाओगे, ओके? तो अगर ये आपको रोड मैप हेल्पफुल लगा हो ना, तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ओके? और कमेंट करो एनालिस्ट, तो मैं आपको ना प्रोजेक्ट वगैरह की रिसोर्सेज़ और मैं ये जो आपका ये वाला पीपीटी है, ये मैं आपको शेयर कर दूँगा, ओके? तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ओके? तो मैं आपको ये पीपीटी और रिसोर्सेज़ वगैरह सब शेयर कर दूँगा, ओके? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ओके?